ये देखिए कि रोज़े का जो मकसद है वो अल्लाह ताला ने फरमाया है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। यानी एक तरह से हदूद आशना हो जाओ। तक़वे का नतीजा तज़किया नफ्स है। यानी रोज़े से तक़वा, आपने पूछा कि रोज़े से तक़वा कैसे हासिल, रोज़े से तज़किया कैसे हासिल होता है? तो रोज़े से असल में तक़वा हासिल होता है। तक़वे का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला के हुदूद में आ जाना, अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर आ जाना। जब हम अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर आ जाएँगे, अल्लाह ताला के फर्माबरदार बंदे बन जाएँगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यानी तमाम मामलात में हम इबादत में अल्लाह ताला के बंदे बनकर रहते हैं, हम अमाल में, बाकी चीज़ों में अल्लाह ताला के बंदे बनकर रहते हैं। दूसरों के हुकूक देने में, दूसरों के साथ मामलात करने में, अपने घर के अंदर, अपनी रियासत के अंदर, अपने हम कौमों के अंदर, बाकी तमाम जगहों पर उन अखलाकियात का लिहाज करते हैं जो हमारी फितरत के अंदर मौजूद हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें एक तरीके से हमारे अंदर भी दी हैं और अल्लाह ताला के रसूलों ने उनको मज़ीद तज़कीर के तौर पर हमारे सामने रखा है। उनको हम इख्तियार करते हैं। यही चीज़ है जिसको असल में पाकीज़ा करना होता है। यानी हमारे अखलाक इसी वजह से तो पाक होते हैं कि हम जो बद अखलाकी की आलाइशें हैं, उनको हम उन चीज़ों से पाक कर लेते हैं। यानी अपने अखलाकियात के अंदर से बद अखलाकी की नौइयत को, चीज़ों को निकाल देते हैं, तो वो पाक हो जाती हैं। तो यही चीज़ असल में जब रोज़ा हम रखते हैं, तो रोज़े से तज़किया हासिल होता है। क्यों हासिल होता है? क्योंकि उसके नतीजे में तक़वा मिलता है। तक़वा जब हमें हासिल होता है, तो वो बुनियाद, वो बेस फराहम कर देता है, जिसके नतीजे में हमारा नफ्स, हमारा वजूद मुताहर होता है, पाक होता है और हम परवरदिगार की तरफ आगे बढ़ते हैं।